अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे बैंकी, जो कि एवलांच पर एक लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल है। वहाँ पर हम कैसे स्टेक और अनस्टेक कर सकते हैं एवलांच को। इसमें एक और तलब चीज़ है, उस बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपके साथ अपना पोर्टफोलियो भी शेयर कर लूँ। तो हम स्क्रीन पर चलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे कोर वॉलेट में तकरीबन यहाँ पर कुछ एवलांच जो है लॉक्ड हुए हुए हैं इस वक्त बैंकी पर। तो बैंकी बेसिकली एक लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल है। तो हम इसकी ऐप में चलते हैं। मैं सबसे पहले अपना वॉलेट इसके साथ कनेक्ट करूँगा। ये सब कुछ मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको लाइव दिखाई दे कि किस तरीके से होता है। मैंने यहाँ पर आज अनस्टेक करना है। अगर आपने स्टेक करना है तो आप यहाँ पर स्टेक पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने एक एवलांच डालना है, आप यहाँ पे स्टेक पे क्लिक करेंगे और इतने आपको के बदले वो SAYX जो कि डेरिवेटिव टोकन जिसे हम बोलते हैं वो यहाँ पर वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो हम आज अनस्टेकिंग करेंगे, जो कि ख़ास और तलब चीज़ है। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि मेरे क्लेमेबल 12.71 एवलांच है। इसमें आपको गौर इस चीज़ पे रखनी है, जब भी आप अनस्टेक पर क्लिक करेंगे जितने भी आपके मैक्स हैं तो उस वक्त आपको ये दिखाई देगा 12.71 लेट्स से कि मेरे आपको 15 दिन के बाद वो क्लेम हो सकेंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक अच्छी हरकत तो नहीं है, ये बुरी हरकत है, ये की हुई है कि उसके बाद वो आपको सिर्फ 2 दिन का टाइम देते हैं। उसमें आप क्लेम नहीं करते हैं तो वापस से आपको ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। बेसिकली इसमें इनकी नीयत ये है कि किसी तरीके से लिक्विडिटी ज़्यादा देर तक रहेगी, क्योंकि लोग भूल जाते हैं हाँ भाई बाद में कर लूँगा। तो इसका बेहतरीन तरीका यही है, अपने कैलेंडर वगैरह में एक आप रिमार्क वगैरह रख लें ताकि उस टाइम पे वो पॉपअप हो। ये मेरे साथ पहले भी हुआ है और मैं कई दफ़ा इनको भूलता गया हूँ। कई दफ़ा मेरा इरादा बना है कि मैं यहाँ से अनस्टेक करूँ और कई दफ़ा मैं भूल जाता रहा हूँ। सो इट्स अ वेरी कूल और इनोवेटिव, बट आई डिड नॉट लाइक बिकॉज आई थिंक इट्स अ चीप वे। ठीक है, तो मुझे ये हरकत अच्छी नहीं लगी इनकी, तो इसलिए अब मैं यहाँ पर लेट्स से आप यहाँ पे जितने भी होंगे, जब आप उसे कहेंगे कि आपने अनस्टेक करने हैं तो यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद 15 दिन का आपको ये देगा कि किस टाइम पे मैंने ये दबाएं और कब ये एक्सपायर। उसके बाद ये मेरा टाइम है, इसमें मैंने क्लेम पे क्लिक करना है, क्लेम ऑल। और अभी इसके बाद ये जब ये नॉर्मल या फास्ट, चलो मैं फास्ट करता हूँ या इंस्टेंट कर लेता हूँ। चलो अब यहाँ पे अप्रूव करूँगा, अप्रूव। तो ट्रांजैक्शन तो अप्रूव हो गई है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, रिफ्रेश कर लूँ। जी दोस्तों, तो ये मैं रिफ्रेश किया मैंने अभी। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले डिफाई इन्वेस्टमेंट्स में ये दिखाई दे रहा था, ये यहाँ से वापस यहाँ पर आ गया। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 2 शेयर या कुछ पड़े हुए थे, तो तकरीबन अभी 14 वापस मेरे वॉलेट में सी चेन में आ गया। अगर मैं इसे नेटिवली स्टेक करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर स्टेक पर जाके क्रॉस चेन ट्रांसफ़र करना पड़ेगा पी चेन पर, और उसके बाद मैं डेलीगेट या वैलिडेट कर सकता हूँ। वैलिडेट और डेलीगेट के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जहाँ पे नेटिवली कैसे स्टेक करते हैं, तो उस बारे में ज़रूर आप लोग देखिएगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा अगला टॉपिक पाइथन के बारे में है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।